नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर 19 अगस्त 2021 का संपादकीय। आज़ादी के 75वें साल के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आ गए हैं किस किस की आज़ादी की श्रृंखला, जहां आज का हमारा विषय है हस्तक्षेप करने की आज़ादी। आज़ादी का शाब्दिक अर्थ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है, अर्थात किसी भी रूप में आप पर किसी का नियंत्रण ना हो। आज़ादी का अर्थ है कोई भी आपके जीवन में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है, कारण इससे मानव के समुचित विकास की संभावना नहीं बनती है। पर आजकल सभी को आज़ादी चाहिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो करियर चुनने का हो, प्यार करने की आज़ादी हो, या अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी, या फिर दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने की आज़ादी। देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। किस किस की आज़ादी भाग 3, हस्तक्षेप करने की आज़ादी। भारत में हस्तक्षेप करने की आज़ादी कई बार कई लोगों द्वारा जोर जबरदस्ती की जाती है, जिससे वो जिनके बीच हस्तक्षेप करते हैं या फिर जिन संगठन के बीच में वे अपने विचार रखते हैं, वे उस मर्यादा को भूल जाते हैं और अपना विचार रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना महिलाओं का सम्मान नहीं करती और उन्हें ऊंचे पद नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ये भूल जाती है कि भारतीय सेना कोई नौकरी देने का जरिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित है, जो बहुत कठिन कार्य है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में फेमिनिज्म की खबरों का बहुत अच्छा चस्का चढ़ा हुआ है, और जब भी कोई ऐसे केस आते हैं तो वे उसे इमरजेंसी तौर पर सुनवाई करके उस पर फैसला सुना देते हैं। क्यों हो भारतीय सेना को ही एक लेबोरेटरी की तरह हर सामाजिक विषयों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सेना में महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। जैसे कि महिलाओं को पुरुषों से एक दूरी तय करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है और उन्हें चिन अप्स और टो टच भी करने को नहीं कहा जाता है। स्विमिंग में भी महिलाओं को 25 मीटर की छूट दी जाती है और ये कार्य पूरे सर्विस के दौरान मिलती रहती है, और इसी कंसेशन के ऊपर उन्हें एक ही जिम्मेदारी, एक ही तनख्वाह और एक ही सुविधाएं मिलती है। जबकि एक महिला अपने 10 साल की सर्विस को ख़त्म करती है तो वो ज़्यादातर 4 साल की पूरी सर्विस कर पाती है, क्योंकि उन्हें अपना घर भी संभालना है। इससे युवा अफसरों के सबसे उपयोगी दिन बहुत कम हो जाते हैं। कार्यभार में आपको कंपनी कमांडर की नौकरी तो मिलती है, पर आपके पास जमीन पर अनुभव बहुत कम होता है और 13 साल बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी जाती है, और यह नियम अभी भी भारतीय सेना में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट वास्तव में महिलाओं की गरिमा को लेकर चिंतित है। उन्हें सलाम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तथ्यों को पर्दे के पीछे धकेल दिया गया है। भारत में 1950 से अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, सभी पुरुष। पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 महिला जज हुई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में से 2 महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में ये आंकड़ा 1079 में से 82 है। 420 वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से 17 का प्रभावशाली आंकड़ा महिलाओं का है। दिल्ली उच्च न्यायालयों में 237 में से 8 महिला वरिष्ठ अधिवक्ता है। 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक 2008 कभी लोकसभा तक नहीं पहुंचा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर किसी अन्य संस्था या संगठन को अपने विचारों को थोपने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक कहे जाते हो, लेकिन संविधान में भारतीय सेना को भी कई छूट दिए गए हैं, जिसके तहत वे अपने कार्य को सहजतापूर्ण तरीके से कर सके। इसलिए हस्तक्षेप किया जाए
लेकिन गैर जरूरी मामलों में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।